भूतिया गांव बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज गांव था जिसका नाम था भानगढ़ी। यह गांव दूर दूर से एक वीरान और डरावनी जगह के रूप में जाना जाता था। लोग कहते थे कि इस गांव में रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति वहां रात में रुकने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक युवक अर्जुन अकेला रहता था। अर्जुन ने कई बार सुना था कि इस गांव में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन वह इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न गांव के पुराने मंदिर की ओर जाऊं और देखूं कि वहां क्या है। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी में अर्जुन ने अपने कदम मंदिर की ओर बढ़ाए। जैसे ही वह गांव के मुख्य रास्ते से मंदिर की ओर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि चारों ओर कुछ साया सा घूम रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह डर के बावजूद आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वह जानता था कि गांव के लोग केवल डराने के लिए ये बातें करते हैं। अर्जुन मंदिर तक पहुंचा और देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था। उसने धीरे से अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अचानक उसने सुनी एक हल्की सी आवाज, आए, तुम आ गए हो। यह आवाज इतनी धीमी थी कि अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा शायद उसकी कल्पना थी, लेकिन तभी मंदिर के एक कोने से एक ठंडी हवा की लहर आई और उसके सामने एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया। चेहरा इतना भयानक था कि अर्जुन का दिल धड़कने लगा। वह कुछ बोल नहीं सका। चेहरे ने कहा, तुमने इस स्थान को चुना, अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। अर्जुन डर के मारे कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, वह महसूस करने लगा कि मंदिर का दरवाजा बंद हो गया था। बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट चुका था वह। उसका दम घुटने लगा। उसकी आंखों के सामने एक एक कर पुराने गांव वाले, जो अब मर चुके थे, दिखाई देने लगे। सभी के चेहरों पर दर्द और भय की छाया थी। अर्जुन समझ गया कि यह कोई सामान्य मंदिर नहीं है। यह वह स्थान था जहां गांव वालों की आत्माएं बंधी हुई थीं। उसने खून से सने हाथों में एक सफेद रुई के कपड़े को देखा और महसूस किया कि यही वो कपड़ा था जिससे इन आत्माओं की यात्रा को रोका गया था। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाई और अपने आसपास देखा। तभी उसे पुराने मंदिर के भीतर एक लकड़ी की छड़ी दिखी। उसने वह छड़ी उठाई और गुस्से से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। लेकिन तभी अचानक एक कटी फटी आवाज आई और मंदिर में अंधेरा छा गया। अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह सिर्फ एक मरते हुए इंसान की तरह नहीं, बल्कि खुद को उस स्थान का हिस्सा बना चुका था। उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। गांव वाले आज भी कहते हैं कि भानगढ़ी गांव में अर्जुन की आत्मा घूमा करती है और रात के समय वह उस मंदिर के पास जाने वालों को अपनी खौफनाक कहानियां सुनाता है। कोई भी अब रात के समय उस रास्ते पर नहीं जाता, क्योंकि भूतिया गांव अब केवल साए और डर के रूप में बचा है।